हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है। जून 2022 महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में एंड रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। एंड ओरेकल मैसेजेस भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं करियर के लिए कार्ड निकालूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि ये बताता है कि एक पक्की नींव, एक स्टेबल फाउंडेशन आप अपने करियर में रखना चाहते हैं। आपको एक सीरियसनेस आ गया है, आपको पता है कि किस रास्ते पे आपको चलना है एंड आप कॉन्फिडेंट है कि इस रास्ते पे चलने से मैं डेफिनेटली अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाऊँगा या पाऊँगी। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को बताता है। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, पैसे मिल रहे हैं आपको, ये कोई न्यू जॉब हो सकता है या कोई सीखने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टूडेंट बोलते हैं, तो करियर के लिए, करियर को डेवलप करने के लिए, करियर ग्रो करने के लिए कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी होती है। मतलब अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या पास्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है अपने करियर में, अपने टाइम से, अपने मतलब मेहनत करके, नई चीज़ें सीख कर, अपने काम में अच्छा परफॉर्म करके, वो चीज़ें आपके लिए उन चीज़ों ने आपके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाया है, एक स्थायी नींव बनाई है जिस पे पैर रख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक स्टेबल फाउंडेशन बनना, नींव पक्की होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर उस पे हमें एक घर बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है तो, राइट। तो यहाँ पर आपने वही किया है एंड यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है, ठीक है। आइए अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पे अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी ईमेल का वेट कर रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़। मतलब इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है या फिर आपके पैसे जो फंसे हुए थे या आप जिस इंक्रीमेंट या जिस बोनस का वेट कर रहे थे वो आपको मिल रही है, ठीक है। वो कंफर्म हो गई है वो न्यूज़। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आपके फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया है। तो जो भी यहाँ पे स्थायी नींव पेज ऑफ पेंटिकल्स के रूप में जो स्थिरता आप अपने करियर में ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है, सिर्फ आपके जॉब के सैलरी में से ही नहीं, आपके अलग अलग जो सोर्सेस है, सेविंग्स जो आपने की है या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आपने की है, वो भी सारी सक्सेसफुल प्रूव होने वाली है सोच समझकर। और अगर जो न्यू इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं वो भी आप एकदम सोच समझकर सटीक सही जगह पे करने वाले हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि वो एकदम मतलब दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति है। वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर केयरफुली डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है आगे, ठीक है। यहाँ पर किंग आए हैं, आपके जो फाइनेंसेस है उसके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। तो किंग बताता है एक पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं, एक स्टेबल
लीडरशिप पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं अपने करियर में। एंड ये जो स्टेबल पोजीशन है ये आपके लाइफ में, जैसे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स में बताया, ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने करियर में की है, किसी भी लिहाज में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी आपके करियर के एस्पेक्ट में, वो सक्सेसफुल हुई है एंड वही अब रिफ्लेक्ट हो रही है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, आइए अब देखते हैं रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं आपके जून 2022 में। फॉर पाइसेस प्लीज़, 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। मैं वापस एक बार शफल करके देखूंगी, अगर वही कार्ड्स आए तो रिलेशनशिप्स फॉर पाइसेस जून 2022। हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के कार्ड में इंसान जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्रीवियस जो फेलियर, जो लॉसेस एक्सपीरियंस किए हैं उसके ही बारे में वो सोच रहा है। एंड हाई प्रीस्टेस उससे लेवल अप है, मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, एंड ये जो चीज़ें हुई ये वापस ना हो मेरे रिलेशनशिप्स में, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ में जो भी, मैं शादी के रिश्तों के बारे में अगर बात करूं कि जो भी लोग आते हैं वो सेम चीज़ें आपको बोलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि क्या बदलाव आपको लाने हैं ताकि आप ये सेम काइंड ऑफ लोग अट्रैक्ट ना कर सके। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है ये खुद की वैल्यू समझकर ये खुद पे काम भी करती है। हाँ, मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप इन पे करें कि या ये आप में गलत है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखती है, ये सोचती है, जैसे ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, जैसे मैंने इनके बारे में बताया कि एनालाइज़ करते हैं ये कि क्या गलत है या क्या बेहतर हो सकता है, तो ये उनके बारे में सोचते हैं। एंड ये जो हाई प्रीस्टेस है ये भी वैसी ही है, ये भी सोचती है कि मैं कहाँ गलत थी, या मैंने कहाँ खुद का फ़ायदा लोगों को उठाने दिया, या फिर मैं खुद में क्या बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि आने वाले कल में, भविष्य में मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत पावरफुल, मतलब जो गट इंस्टिंक्ट बोलते हैं हम लोग, या फिर जो सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको ईज़िली आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन करने वाले हैं सामने वाले के मोटिव को कि क्या है, क्यों है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। एंड जब इंसान सवाल पूछते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये इंसान को हम उल्लू नहीं बना सकते। ठीक है, इनको एक तो क्लियरली आंसर देना होगा एंड प्रॉपर आंसर देना होगा, नहीं तो हम इनको, मतलब क्या बोलते हैं, इनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये सामने वाले को क्लियर हो जाता है। अच्छा, हाई प्रीस्टेस से एक और बात, जो सिंगल्स है, ये यहाँ पर आप करियर में और आपके फाइनेंसेस में स्टेबल है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अट्रैक्ट करती है लोगों को, राइट। अगर आप स्टेबल है अपने करियर में, फाइनेंसेस में, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सैलरी है, या आपका खुद का घर है, तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये सामने वाले लोगों को आपके पास अट्रैक्ट करती है। पर अब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस होने वाले हैं, आप है ना, लोगों के मोटिव्स क्या है, इरादे क्या है, ये आपको पता चलने वाले हैं एंड आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हिडन जो है वो आपको पता चल सकती है। ठीक है, कुछ हिडन सीक्रेट, अगर आपसे कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई गई है, आप रिलेशनशिप्स में हैं अगर, तो वो आपको पता चल सकती है।
ठीक है। यहाँ पे जो कमिटेड है, जो मैरिड है, उनके लिए उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सेडक्टिव है। तो ये उस मतलब जो पर्सनल लाइफ है आपकी वो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं सेल्फ ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या एनर्जी है आपकी। ब्यूटीफुल 2 ऑफ वांड्स कि आज अभी तक ये चीज़ें हैं मेरे पास, मेरी ये आइडिया है, मेरे पास ये चीज़ें हैं अवेलेबल, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। प्लानिंग करना, यहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, अगर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, एंड आप अकॉर्डिंगली स्टेप ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे कोई अपना शेड्यूल, दिनचर्या जो है आपकी, उसमें आप बदलाव ला रहे हैं। आप हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, या फिर अच्छे लोगों की संगति में रहना, ये आप शुरू करने वाले हैं। बुक्स पढ़ सकते हैं आप अच्छे, या घूम सकते हैं। 2 ऑफ वांड्स जो है ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो दूर नहीं तो पास में ही घूम सकते हैं आप, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर की तरफ इतना सतर्क होना, इतना सोचना फ्यूचर के बारे में, ये आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल इसका उपयोग होने वाला है, इसका यूज़ आपके लिए होने वाला है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। तो ये मैच्योरिटी लेवल आपकी बताती है। ये जो दोनों कार्ड्स है, अगर आप ये साइड बाय साइड रख दें तो ये बताता है कि आपकी मैच्योरिटी की लेवल जो है वो बहुत अच्छी है। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं खुद के लाइफ के लिए, वो सब सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। फॉर पाइसेस प्लीज़, थैंक यू। रिटर्न टू द सेक्रेड एंड ट्रस्ट इन योर पावर। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैंने जो बताया, मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ रही है। अब आपको भी पहचान में आएगा वो कि पहले जो यहाँ पे, जैसे मैंने हाई प्रीस्टेस के कार्ड में बताया, आप सवाल पूछने वाले हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो एक तो सामने वाला चुप हो जाता है, नहीं तो फिर वो जवाब देने पे मजबूर हो जाता है, राइट। तो आप भी प्रश्न पूछने वाले हैं और आप उत्तर की अपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी जो पावर है वो क्लेम कर रहे हैं। यहाँ ये क्यों हो रहा है आपके साथ, और क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका और यूनिवर्स, जो ईश्वर है आपके, आप जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बढ़ रही है, वो अच्छी हो रही है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी साबित होने वाली है, प्रूव होने वाली है। आइए देखते हैं और कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। लव, डेफिनेटली लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ये भी प्योर अनकंडीशनल लव है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी लेवल पता चल रही है। यहाँ पर आप क्या टेबल में आप रिलेशनशिप में क्या दे सकते हैं ये आपको पता चल गया है, तो आप उससे कम अब एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे लव, अनकंडीशनल लव, ये किसी भी प्रकार का लव हो सकता है, सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, फ्रेंड्स या फिर फैमिली का प्यार वो भी हो सकता है, या खुद के लिए भी सेल्फ लव भी, ठीक है। ये जो है अनकंडीशनल, जो मैंने बोला कि मुझे पता है मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरी ये लेवल है, तो मैं अब इससे कम एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। ये जो है ना सेल्फ लव, इट इज़ द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ लव, ऐसे बोलते हैं खुद के बारे में। मतलब
यहाँ पे डेफिनेटली ये जो सारे कार्ड्स आए हैं ये किसी मतलब ये बताता है कि आप सच में ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, किया है आपने इवॉल्व। फॉरगिवनेस, पास्ट में जो हुआ उसे भुलाइए। जो भी लोग हैं, अगर कोई है ऐसे जिन्होंने आपका फ़ायदा लेने की कोशिश की है तो ऐसे लोगों को आपको छोड़ना होगा, ऐसे लोगों को आपको माफ़ करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए एफर्मेशन है, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फ्री। ब्यूटीफुल, लेट गो कर रहे हैं आप, एंड उसी के चलते आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड में मैंने आपको बताया कि हाई प्रीस्टेस जो होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक अथॉरिटेटिव पावर पोजीशन में जाके बैठती है। इनके पास जो सारी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इनके पास है। इसी के चलते इनको इनके लाइफ में चॉइसेस मिलते हैं, ये किसी भी लिहाज में हो सकते हैं। एंड इवन किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये भी, इन्होंने भी लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं, पहले एनालाइज करके सही डिसीजन लिए हैं जो इन्हें सक्सेसफुल बनाता है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है आपकी, यही आपके जीवन में अच्छा ला रही है। अच्छे लोग, सक्सेस एंड ग्रोथ। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर किसी मतलब आपको कोई रोक रहा है या किसी चीज़ की वजह से आप रुके हुए हैं तो आपको वो जो स्टैग्नेशन है, जो ठहराव आया हुआ है, जो गाड़ी रुकी हुई है आपकी, वो उस पोजीशन में से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना होगा, सक्सेस की तरफ एक्शन लेना होगा आपको। ठीक है, इरादा पक्का करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना होगा। ये जो कुछ भी है यहाँ पे केयरफुली प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, सो पाइसीस, ये थी आपकी जून 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।